मॉर्निंग एवरीवन। ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम करेंगे पोयम जिसका नाम है छाया मत छूना, पाठ नंबर 5। देखिए, छाया मत छूना। इसके जो कवि हैं वो कौन है? गिरिजा कुमार माथुर। इसके कवि कौन है? गिरिजा कुमार माथुर। और हमारे पोयम का जो शीर्षक है वो क्या है? छाया मत छूना। कवि हैं गिरिजा कुमार माथुर। इस कविता के अंदर कवि ने क्या बताया है वो सुनेंगे स्टूडेंट ध्यान से। इस कविता के अंदर छाया मत छूना, इसमें कवि ने अपने मन को संबोधित करते हुए मनुष्य को ये कहा है कि कभी भी हमें अपने बीते हुए सुख के पलों को याद नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि बीते हुए दिनों को याद करने से उनके जो सुख के पल होते हैं उनसे केवल हमें दुख ही प्राप्त होता है। अर्थात कहने का क्या मतलब कि जो हमारा समय, सुख के पलों का जो समय था, जो हमारे जो सुख के पल थे, समय नहीं, जो हमारा जो सुख का पल था, अगर हम उस समय को याद करते हैं वर्तमान के समय में, तो उससे क्या होता है? दुगना दुख ही होता है। उससे किसी समस्या का समाधान नहीं होता। तो इसीलिए इस कविता में कवि ने, गिरिजा कुमार माथुर जी ने यही संदेश दिया है कि हमें जो समय बीत गया है और उस बीते हुए समय में जितने भी हमें सुख के पल प्राप्त हुए थे उनको याद नहीं करना चाहिए। उससे हमारे जो दुख है वो केवल दुगना ही होता है, कम होने की बजाय दुगना हो जाता है। फिर कवि ने क्या कहा? कवि ने फिर ये बात कही कि हमें बीते हुए पलों को छोड़कर जो हमारे वर्तमान का जो यथार्थ है उसी को स्वीकार करना चाहिए और उसी के साथ जीना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। फिर कवि कहते हैं कि बीते हुए दिनों को छोड़कर अपने भविष्य का निर्माण करो, अपने भविष्य का वर्ण करो। जो बीत गया सो बीत गया, उसको छोड़ दो, उसको याद करके अपने दुख को दुगना मत करो। इसीलिए है छाया मत छूना। मीन्स जो पिछला जो चला गया है उसको मत छूना, वो केवल एक छाया मात्र है, केवल एक परछाई ही रह जाती है हमारे जीवन में। इसलिए हमें उन पलों को याद ना करते हुए अपने भविष्य का निर्माण करना चाहिए, जिससे हमारा जो वर्तमान है उसके अंदर भी हम मानसिक कष्ट हो, कोई दुख हो, कोई भी हमें परेशानी होती है, हम अपने वर्तमान में उसको यथार्थ को स्वीकार करके जीवित रह सकें। इसमें कविता में यही बात मुख्य रूप से बताई गई है, कवि ने ये बात बताई है। तो अब देखिए बेटे, व्याख्या में आपको बताती हूँ क्या है, ध्यान से सुनना। वर्ड मीनिंग्स अपनी पेंसिल उठा लीजिए, बुक्स में लिखना चाहे बुक्स में लिख लो, नोटबुक पर लिखना चाहे नोटबुक पर लिख लो। इससे क्या होगा? आपको आसानी होगी व्याख्या करते हुए। और ये सीबीएसई बोर्ड से चैप्टर कट चुका है, एचपीएससी बोर्ड में ही केवल यह बचा हुआ ये पाठ, सीबीएसई बोर्ड में ही, एचपीएससी में ही आएगा। पाठ संख्या ये 7 है। कल मैंने आपको सिलेबस में लिखवाया था सीबीएसई बोर्ड का। पाठ 7 है ये हमारे पास, जिसका नाम सामने लिखा हुआ है। और सीबीएसई बोर्ड से ये चैप्टर कट चुका है, एचपीएससी बोर्ड में इसकी व्याख्या आती है, तो वो बच्चे ध्यान से सुने। देखिए क्या है,
छाया मत छूना, मन होगा दुख दूना। अब कवि ने क्या कहा है? अपने मन को संबोधित करते हुए ये कहा है कि हे मेरे मन, तुम बीते हुए दिनों को, बीते हुए सुख के पलों को याद मत करो, क्योंकि इससे क्या होगा, केवल तुम्हारा मन का दुख दुगना होगा। कहने का क्या भाव कि जो जीवन के जो भ्रम हैं, जो जीवन की यादें मात्र हैं, जो केवल यादों के रूप में ही रह गई हैं, उनको तुम याद मत करो। क्यों ना याद करो? क्योंकि ऐसा करने से तुम्हारा कोई भलाई नहीं है, इसमें तुम्हारे मन को दुगना दुख ही पहुँचेगा। फिर देखिए आगे, जीवन में है सुरग सुधिया सुहावनी। सुरंग होती है, सुरग लिखिए सुंदर रंगों वाली, सुरंग सुंदर रंग वाली। सेकंड वर्ड इसमें आता है सुधिया। सुधिया होती है यादें, यादें। थर्ड हमारे पास सुहावनी, मन को सुहाने वाली। मन को सुहाने वाली। कहते हैं कि जीवन में है सुरग सुधिया सुहानी, यानी कि सभी के जीवन में बहुत सारी, यानी कि तेरे जीवन के अंदर क्या है, सुरग सुधिया, बहुत सी रंग बिरंगी यादें होंगी जो तुम्हें सुहाती होंगी। मीन्स कहने का क्या भाव कि प्रत्येक मनुष्य के मन में या प्रत्येक मनुष्य के जीवन में रंग बिरंगी यादें होती हैं, और उन यादों से क्या होता है कि जो व्यक्ति होते हैं ना, उस व्यक्ति का जो मन होता है, उस मन में बहुत सारी अलग अलग तरीके की रंग बिरंगी क्या होती हैं, यादें होती हैं। और फिर देखिए क्या कहते हैं, छवियों को चित्र गंध फैली मन भावनी। छवियाँ यानी कि चित्र के साथ गंध का होना, और चित्र गंध मीन्स चित्र के साथ गंध का होना। छवियाँ होती है यादों के रूप में बसे हुए दृश्य। लिख लीजिए इनको, छवि यानी कि चित्र को भी कह सकते हैं कि एकदम से ऐसी छवि उभर कर आई, यानी कि चित्र ही निकला बस, आप सिंपल। छवि यानी कि जो आपके मन में किसी व्यक्ति को याद करते हुए जो एक उसकी इमेज बन जाती है, उसको बोलते हैं छवि। चित्रगंध फैली मीन्स जो है उसके आप जो याद करते हो, चित्र के साथ साथ उसकी जो आप वो सुख के पलों को याद करते हो, ठीक है। फिर देखिए आप कहते हैं छवियों की चित्रगंध फैली मन भावनी। फिर कवि ने क्या कहा, कवि ने ये कहा कि कहते हैं कि तुम्हारे मन के अंदर अनेक यादें तो हैं, सुनहरी यादें तो हैं, उन्हीं यादों के कारण क्या है, तुम्हारे जीवन के अंदर बहुत सारी स्मृतियाँ छिपी हुई हैं। देखिए क्या कहते हैं, चित्र की स्मृति के साथ साथ उसके आसपास जो है तुम गंध का भी अनुभव करते हो। कहने का तात्पर्य, अगर हम सरल शब्दों की अगर हम बात करें कि अगर हम कोई सुख का समय जो व्यतीत करते हैं और जो हमारी पुरानी यादें होती हैं, अगर हम उन यादों को याद करने बैठते हैं तो जो अच्छा समय होता है ना, उस समय में हमारे साथ
तस्वीर आने के साथ साथ, यानी कि हमारे आंखों के सामने छवि आने के साथ साथ हम उस एनवायरनमेंट में चले जाते हैं, उस माहौल में चले जाते हैं, उस ऐसा माहौल बन जाता है कि वो हमारे मन को भाने लगता है, उसकी जो सुगंध है वो भी हमें आने लगती है। तो इसीलिए कवि ने क्या कहा है, छवियों की चित्रगंध फैली मन भावने, कि चित्र की स्मृति के साथ उसके आसपास की गंध का भी अनुभव मन को भाने लगता है। फिर कहते हैं, तन सुगंध शेष रही बीत गई यामिनी। यामिनी, यामिनी होती है बेटे रात। यामिनी क्या होती है, लिख लीजिए आप, यामिनी होती है रात। रात, यामिनी रात। अब कवि क्या कहते हैं, कवि कहते हैं कि तन सुगंध शेष रही बीत गई यामिनी, यानी कि ठीक है, तुम्हारे मन के अंदर बहुत सारे रंग बिरंगी यादें हैं और उन यादों के साथ साथ क्या है, तुम्हारे मन के अंदर एक ऐसी गंध सी भी एक छवि उभरती है, एक चित्र उभर कर स्मृति तुम्हारे सामने आती है और उस स्मृति के साथ साथ क्या होता है, तुम्हारे मन के अंदर जो गंध है उसका भी अनुभव करके तुम्हारा जो मन को वो भाने लगती है। फिर कहते हैं कि बीत गई यामिनी, कि रात, वो चांदनी रात बीत चुकी है, वो रात बीत चुकी है। अब तो क्या रह गया है, कहने का अर्थ कि उससे प्रभावित केवल शरीर रह गया है, यानी कि जो जिन रातों में हम सुख का अनुभव करते थे वो रातें बीत चुकी हैं, अब तो केवल उन यादों से प्रभावित हमारे पास केवल शरीर ही रह गया है। तो ऐसे में कवि ने क्या कहा कि समझाने की कोशिश की है कि सुख के दिन बीत जाने के बाद केवल उसकी यादें ही शेष रह जाती हैं। फिर देखिए, कुंतल के फूलों की याद बनी चांदनी। फिर कहते हैं कि वो चांदनी रात समाप्त हो गई है, वो तारों भरी रात समाप्त हो गई है, जिसमें तुम्हें अपने चांदनी प्रेमिका के लंबे बालों में तुम्हें फूल लगे हुए दिखते थे। यानी कि कहने का क्या तात्पर्य है, कहने का तात्पर्य है कि चांदनी प्रेमिका के लंबे केशों में लगे हुए फूलों की याद दिलाती है कि वो जो चांदनी रात थी ना, वो तो चली गई। कौन सी, जो क्या करती थी, जिसमें तुम मिलते थे, या फिर जैसे जो भी आपकी स्मृतियाँ हैं वो रातें चली गई हैं, केवल उससे प्रभावित शरीर रह गया, केवल उसकी स्मृतियाँ, उनकी यादें ही रह गई हैं, ठीक है ना। अब वो चांदनी रात क्या करती है, वो चांदनी रात ये याद दिलाती है कि चांदनी में जो उसकी प्रेमिका है उसके लंबे लंबे बालों में जो फूल लगे होते थे, वो उस स्मृति को, उस याद को भी याद कर उठता, उस छवि को याद कर उठता है। फिर कहते हैं, भूली सी एक छुअन बनता हर जीवन क्षण। अब कवि ने कहा कि कुंतल, लिख लीजिए पहले तो, कुंतल के फूलों से, कुंतल होते हैं बाल, नेक्स्ट वर्ड हमारे पास आता है यहाँ पर छुअन। छुअन होता है स्पर्श, स्पर्श। नेक्स्ट जीवित क्षण, इधर लिख लीजिए, जीवित क्षण यानी कि जीता जागता पल। कहते हैं कि कुंतल के फूलों की याद बनी चांदनी, चांदनी में वो प्रेमिका के फूलों में लगे हुए बालों को, लगे हुए बालों में, लंबे लगे हुए बालों में फूल को याद करता है कि जब वो, उसके लंबे लंबे बाल थे और उसने अपने लंबे बालों में क्या लगा रखा था, फूल लगा रखा था। कवि उस चित्र को भी याद कर उठते हैं। फिर कहते हैं, भूली सी एक छुअन बनता
हर जीवित क्षण छाया मत छूना, मन होगा दुख दूना। फिर कहते हैं, अगर तुम्हारे सामने तुम्हारी यादें अगर भूल से भी तुम्हारे सामने आ जाती हैं, तो उस समय वो स्मृतियों भरा पल एक जीते जागते पल की तरह लगता है। यानी कि ऐसा लगता है कि जैसे तुम्हारी वो यादें दोबारा से उठकर तुम्हारे सामने आ गई हैं। तो यहाँ पर कवि ने यही कहा है, क्या कहा है कि जो तुम्हारा, कहते हैं कि कभी कभी भूला हुआ जो क्षण है वो तुम्हारे समक्ष जिंदा होकर खड़ा हो जाता है। क्या होकर खड़ा हो जाता है? जिंदा होकर, यानी कि जीता जागता पल बनकर खड़ा हो जाता है। तो ऐसे में हे मेरे मन, तुम दुखी मत होना। क्यों? क्योंकि ये तो केवल एक छाया मात्र है, ये तो केवल एक छाया है। तुम ऐसे में परेशान मत होना, क्योंकि अगर तुम उन बीते हुए पलों को याद करोगे तो इससे तुम्हारा दुख दुगना ही होगा, कम नहीं होगा। तो कवि ने इस स्टैंजा में यही बताया है। दोबारा से इसको मैं स्पीडली कर देती हूँ, एक बार रिन्यू आपके सामने, कि कवि ने इसमें इस पूरे पैरे के अंदर ये बताया है कि मन को संबोधित करके कहा है कि हे मेरे मन, तुम दुखी मत होना, और दुखी मत होना। अगर तुम बीते हुए पलों को याद करोगे, अगर बीते समय के सुख के पलों को याद करोगे तो तुम्हें दुख के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है ना? कहते हैं कि हाँ, मानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में बहुत सारी रंग बिरंगी सुरंग सुधियाँ, बहुत सारी रंग बिरंगी यादें होती हैं, पर क्या होती हैं? तो ऐसे में क्या होता है कि जो तुम्हारी जो यादों की स्मृति है, जो छवि है, वो तुम्हारे सामने गंध के रूप में, उसका जो स्मृतियों की गंध का अनुभव तुम करते हो, वो मन को भाने वाला लगता है। और फिर कहते हैं कि तुम्हारे जो रातें थी वो तो बीत चुकी हैं, अब तो केवल उनकी स्मृति मात्र रह गई, यानी उनकी यादें ही रह गई हैं। जो सुख भरी यादें थी, सुख भरे पल थे, जो यादें थी, रातें थी, वो तो चली गई, बीत चुकी हैं। अब केवल उन यादों से प्रभावित केवल शरीर ही तुम्हारे पास रह गया है। और जो ये चांदनी रात है वो प्रेमिका के लंबे बालों में लगे हुए फूलों की याद रहती है। तो कवि ने क्या कहा कि कभी कभी तुम्हारे सामने, कभी कभी तुम्हारे सामने तुम्हारा जो पिछला पल है वो एक जीते जागते पल के समान है कि तुम्हारे सामने जीवित होकर खड़ा हो जाता है। तो ऐसे में हे मेरे मन, तुम भ्रम में मत आना, तुम मत भरमाना, तुम उसमें मत जाना, क्योंकि ऐसा करने से वो तो केवल एक छाया मात्र है, मीन्स वो तो केवल तुम्हारे लिए एक धोखा ही है। बस वो तो जो बीत चुका है वो आने वाला तो है नहीं। इसीलिए अगर तुम उन पलों को दोबारा से याद करोगे, सुख के पलों को दोबारा से याद करोगे, तो वर्तमान में कभी भी यथार्थ को स्वीकार करके जीवित नहीं रह पाओगे। तो इसीलिए कभी भी सुख के बीते हुए सुख के पलों को याद मत करना, और इससे तुम्हारे मन का जो दुख है वो दुगना बढ़ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी इसमें व्याख्या। काव्य सौंदर्य की बात करें तो काव्य सौंदर्य में सबसे पहले मैंने आपको 3 बातें बताई हुई हैं। जो भी हिंदी के लैंग्वेज जैसे आपको नज़र आती है सिंपल भाषा में, उसमें हमारे पास 3 मुख्य बिंदु निकल कर सामने आते ही आते हैं। पहला खड़ी बोली है, दूसरा भाषा सहज सरल है, तीसरी कि तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग किया गया है ना। अनुप्रास अलंकार भी निकल जाता है। फिर यहाँ पर संबोधन शैली है, मन को संबोधित करते हुए कहते हैं, पुकारते हुए कहते हैं।
तो संबोधन शैली है। प्रेमिका से विरह वेदना यानी कि बिछोड़ना और पुरानी यादें हैं। तो यहाँ पर वियोग श्रृंगार रस है। पंक्तियाँ जो है वो छंद मुक्त है, इसमें कोई छंद नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा काव्य सौंदर्य बनता है बेटे इसका। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स जो हम करते हैं डेली वो आप करते रहें। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर आपके जो निकल कर सामने आएंगे वो देखिए क्या क्या आते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ। पहला प्रश्न हमारे सामने जो आएगा वो क्या आता है बेटे, ध्यान से सुनना। कवि छाया छूने से क्यों मना करता है? कवि छाया छूने से क्यों मना करता है? दूसरा है कि कवि को अपने कौन से क्षण याद आ रहे हैं? वही क्षण याद आएंगे जिसमें प्रेमिका के लंबे बाल थे और उन लंबे बालों में क्या था, फूल लगा होता था। वो पल याद आते हैं। बिताया हुआ कवि को अपनी प्रिया के साथ बिताया हुआ हर पल याद आता है। ठीक है, काव्यांश के आधार पर जीवन क्या है, यानी कि जो अभी हमने स्टैंजा किया उसके आधार पर जीवन क्या है? जीवन एक रंग बिरंगी यादों का सफ़र है। यानी कि जीवन क्या है? एक रंग बिरंगी यादें हैं, सुनहरी यादें हैं। फिर कहते हैं छवियों की चित्रगंध फैले मन भावने से क्या तात्पर्य है? जिंदगी में बीते हुए समय में मन को भाने वाले अनेक रंग बिरंगी मधुर स्मृतियाँ होती हैं, यादें होती हैं। उन यादों के साथ वो यादें जो हैं मन के अंदर समा जाती हैं और वो इस तरीके से समा जाती हैं कि अगर हम उनको कभी याद करने बैठते हैं तो वो हमारे सामने एक जीते जागते पल के समान नज़र आती हैं। स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।